न घबराते हैं तीरों से न तलवारों से डरते हैं, हम अपनी धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। खटोला से आए और फिर उड़ल खटोला से वापस। हम लोग जनता के बीच में, जनता के दर्द में रहते हैं, इसलिए जनता की समस्या को ये लेके यहाँ पे हम लोग 2 करोड़ 1 साल में देने की तो बात छोड़ दीजिए, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान है और इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो कुबेर स्थान बिजली हाउस का घेरने का काम किए हैं। एक तरफ सरकार तो ये वादा कर रही है कि समाजवादी पार्टी से बहुत ही बढ़िया, यानी कि समाजवादी के पार्टी में 7 से 8 घंटा बिजली मिलता था, तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से 18 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये तो मंचों से दावा है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के जिला नेता हैं, वो आज कुबेर स्थान बिजली हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन लोगों का क्या कुछ मांगे हैं, उन लोगों से चलिए हम बात कर। भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 से 8 घंटा बिजली मिलती थी और बीजेपी की सरकार में 17 से 18 घंटा बिजली मिल रही है। जरा उनसे पूछिए कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है वो कितना बिजली बनाने के कारखाने लगाए हैं। 7 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली उत्पन्न करने का एक भी कारखाना, चाहे वह थर्मल पावर हाउस हो, चाहे वह जल विद्युत केंद्र हो, एक भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। जब आप बिजली बनाएंगे नहीं तो बिजली देंगे कहाँ से? और आज अनपरा हो, ओबरा हो, टांडा हो, जितने भी बिजली के बड़े कारखाने हैं उसमें एक नया सब स्टेशन डालने का या उसका पावर बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी सरकार ने करने का काम किया है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। न घबराते हैं तीरों से न तलवारों से डरते हैं, हम अपनी धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। यह समाजवादी सरकार है, यह समाजवादी सरकार है। समाजवादियों के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। हम लोगों को जनता ने पैदा किया है, इसलिए जनता के दर्द को हम लोग जानते हैं। हम लोग कोई उड़न खटोला लेकर नहीं कुशीनगर में आए हैं कि उड़न खटोला से आए और फिर उड़न खटोला से वापस। हम लोग जनता के बीच में, जनता के दर्द में रहते हैं, इसलिए जनता की समस्या को ये लेके यहाँ पे हम लोग आए हैं। वो समस्या से आप पत्रकार हैं तो आप भी उस समस्या से जूझ रहे होंगे। आपको भी बिजली नहीं मिल पा रही होगी, आपको भी इस चीज की दिक्कत महसूस हो रही होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से दावा कर रही है, 9 साल बेमिसाल कार्यों को अपना जुड़ा रही है। आखिर क्या ऐसी वो है कि समाजवादी पार्टी हर जगह उनको घेरने के काम कर रही है? अच्छा ये बताइए, विपक्ष है तो हम क्यों नहीं उनको घेरेंगे? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार मिल गया क्या? जिस बाजार में आप खड़े हैं, ये कुबेरनाथ बाजार में, जरा घूम आइए इस बाजार में, पूछाइए कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 2 करोड़ 1 साल में देने की तो बात छोड़ दीजिए, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, यह सत्यता है। आप देख लीजिए 47 साल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार का जो रोजगार का इंडेक्स है वह इंडेक्स बताता है, एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स बताता है कि आजादी के बाद 47 सालों में सबसे ज्यादा देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 47 साल में ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी देखने का भारत के लोगों को नौबत नहीं आई थी, या इसी 9 साल में आई है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों के कथनी करने में अंतर नहीं है। हम लोगों ने, समाजवादियों ने नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। यह नारा समाजवादियों का था। मुलायम सिंह जी यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए 5 रुपए 1989 में 5 रुपए सरकारी अस्पतालों की फीस की पर्ची की फीस लगती थी, वह 5 रुपए से घटाकर 1 रुपया करने का काम किया। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती थी, यह दवाई समाजवादी पार्टी की सरकार में देने का, वहां पर्चियां लिखी जाती थी और जिला अस्पतालों के बाहर में मेडिकल स्टोर खुले होते थे, उन मेडिकल स्टोर से आप और हम दवाइयां खरीदते थे। लेकिन आज किसी भी सरकारी अस्पताल के सामने चले जाइए, मेडिकल स्टोर नहीं है। यह मेडिकल स्टोर गायब क्यों हो गया? इसलिए गायब हो गया कि गरीबों का दर्द समझने वाला एक समाजवादी विचारधारा का आदमी उत्तर प्रदेश की सिंहासन की कुर्सी पर 89 में बैठने भारत के प्रधानमंत्री मंत्री जी आयुष्मान कार्ड लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लाख रुपए का प्रत्येक साल का फ्री में इलाज कर रहे हैं। फ्री में इलाज कर रहे हैं? कहाँ पे इलाज हो रहा है जरा बताइए? हर जगह हो रहा है। आप ये बताइए
बताइए, आप ही लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पूरे इस जिले में आपने छापा, आप मीडिया के लोगों ने, कि कुशीनगर पडरौना का एक नौजवान लड़का बीमार है, वो एक बीमारी से पीड़ित है, इनीमिया नाम की कोई बीमारी थी, और आपके अखबार के साथियों ने सोशल मीडिया पर फैलाने का काम किया और लोगों ने चंदा देकर उसकी दवाई किया। कहां सो गई थी सरकार? क्यों नहीं उसकी दवाई करा दी? आज रोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी पत्रकार का, किसी न किसी एक राजनीतिक वर्कर का हम पढ़ते हैं कि फला आदमी दवाई के लिए परेशान है, उसके लिए 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया मदद कर दीजिए। अगर सरकार दवाई कराती तो सोशल मीडिया पर ऐसे न्यूज नहीं आते। इसलिए सरकार के कथनी और करथनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर बिजली समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आगे आपकी क्या कदम होगी? जी, बिजली समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे आप लोगों की क्या कदम होगी? आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन जिले स्तर पर ये आंदोलन यहाँ से उठेगा। आज तो शुरुआत है, ये इस जिले पे जाएगा। इन लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी की कर रही है और अभी तक धरातल पे कुछ नहीं की है। बिजली विभाग की लापरवाही है वो आए दिन देखने को मिल रहा है। और इन लोगों का साफ कहना है कि अगर यहाँ बिजली विभाग की समस्या समाधान नहीं होता है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और कुबेर स्थान से जिले और जिले से प्रदेश तक जाएगा। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।